नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो स्त्री की गरिमा, उसके स्वास्थ्य और उसके करियर के त्रिकोण पर खड़ा है। क्या पीरियड लीव महिलाओं के लिए समानता का रास्ता खोलेगी या यह उनके लिए कॉर्पोरेट जगत के दरवाजे बंद कर देगी? क्या 2026 में भी एक महिला को अपनी शारीरिक स्थिति को साबित करने के लिए निर्वस्त्र होना पड़ेगा? भुज की 68 छात्राएं हों या मुजफ्फरनगर की 70 बच्चियां और अब 2025 में ठाणे की एक प्राइवेट फर्म, जब भी शुचिता या अनुशासन के नाम पर महिलाओं की निजता का उल्लंघन किया जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या हम वाकई मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं? जब हम किसी जैविक स्थिति को छुट्टी का आधार बनाते हैं, तो संस्थाएं उसे प्रमाणित करना चाहती हैं और यही प्रमाण एक स्त्री की डिग्निटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान केवल पीरियड लीव का टैग लगाना नहीं है। अगर इसे अनिवार्य किया गया तो मुनाफा देखने वाला कॉर्पोरेट जगत महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगेगा। यह समानता नहीं, बल्कि यह महिलाओं को अघोषित बहिष्कार बन सकता है। इसी सिलसिले में हमने लोगों का ओपिनियन जानने के लिए उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को। कोर्ट में अभी कल एक फैसला आता है कि क्लास 7 से लेकर के और जो एबव उससे लड़कियां हैं, विमेंस हैं, उनको मेंस्ट्रुअल लीव नहीं देना चाहिए। तो इस पे आप लोग को क्या लगता है? क्या आप लोग को लगता है कि फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए या फिर कुछ लोगों के लिए होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए? मेंस्ट्रुअल लीव तो होने ही चाहिए क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम है। बहुत लोग होते हैं कि बिस्तर से उठ नहीं पाते, तो उनके लिए तो होना चाहिए। और प्लस कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा के अगर मतलब अप्लाई कर सकें तो बहुत सही होगा। आपका नाम? पल्लवी से। पल्लवी। तो पल्लवी, आपके लिए इक्वालिटी का क्या मतलब है? आपको लगता है कि इससे इक्वालिटी बनी रहेगी या फिर हम लोग को थोड़ा सा कम आंका जाएगा लड़कियों को? नहीं, कम आंकने की जरूरत नहीं है। जैसी बॉडी टाइप्स अलग है, मेल्स की बॉडी अलग है, फीमेल्स की बॉडी अलग है। हमारी बॉडी को ज़्यादा ऐसे हमें हमारी बॉडी अलग है उनसे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़्यादा हम हमारे दिमाग ज़्यादा चलता है, हमें ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमको फिर लीव भी चाहिए। और जाहिर सी बात है, फीमेल्स की बॉडी अलग है, मेल्स की बॉडी अलग है, तो ये तो होना ही चाहिए। हमको तो मिलना चाहिए, फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दें वो चलेगा, लेकिन लीव मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दे लेकिन लीव मिलना चाहिए। बाकी लोग की हम राय जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांका यादव है और मैं अभी बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ डीडी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कॉलेज में आपको कैसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं वॉशरूम में, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हम जैसे सब रहते हैं हम रह लेंगे वैसे जो चला आ रहा है? कॉलेज में अब कंडीशंस की बात ये करी जाए तो आई थिंक वॉशरूम की कंडीशंस कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि किसी फीमेल को ज़रूरत पड़े एज ए अर्जेंटली, तो मुझे नहीं लगता वो प्रोवाइड कर पाएगी यूनिवर्सिटी। वो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है यूनिवर्सिटी के साइड से। वो चीज़ आई थिंक मुझे ध्यान देनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी अभी ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि बस ओवरऑल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जा रहा है। तो आई थिंक उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है क्योंकि अभी मैंने कुछ सिचुएशंस देखी हैं फीमेल्स की, जिसमें ये हुआ है कि उन्हें अर्जेंटली ज़रूरत पड़ी है, बट वो अवेलेबल नहीं थी। चाहे वो आप सैनिटरी पैड्स की बात की करें या फिर कोई ऐसा स्पेस की बात करें, हाइजीनिक स्पेस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉशरूम गंदा है इस टाइम पे यूनिवर्सिटी पे। तो आई थिंक सो इट्स बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमें अलग ट्रीट किया जाए और लड़कों को अलग ट्रीट किया जाए, जैसा कि कोर्ट का कहना है कि इससे हमारे बीच में इक्वालिटी नहीं रह जाएगी, लड़कियों को और दबा दिया जाएगा ये बोल करके नहीं आप अलग हो? तो आपको लगता है कि इस चीज़ से कोई हमारे बीच में एक धारणा बनेगी? नहीं, इक्वालिटी इफ़ आप प्रोफेशनली देखें तो हम इवन लेडीज़ को ही बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ा है पहले से भी लेके। तो इक्वालिटी तो पहले से नहीं मिली है, और अब अगर मिली है तो फिर उस पर रेस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हो, तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है गवर्नमेंट के साइड से भी। और इक्वालिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर हमने इतना फाइट बैक किस लिए किया है? ताकि हमें इक्वालिटी मिले, और उसकी वजह से अगर हम थोड़ा प्रिविलेज ही अपना मांग रहे हैं तो क्यों नहीं मिल सकती है? चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे या फिर स्कूल्स में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, हमारी थोड़ी तो हमें प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जब हमने इतना सफ़र किया है पहले से लेके, तो अभी हम थोड़ा सा प्रिविलेज मांग रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है जो उसको रोक रहा है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है इस टाइम पे। आप कौन से क्लास में, आपका नाम क्या है? मैं कॉलेज के बीएससी के सेकंड ईयर में हूँ और मेरा नाम ऋषिता सिंह है। तो आपको लगता है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल और जो महिलाओं को होता है मंथली, आप इसे फेस करते हो? कॉलेज में आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं?
यूजुअली बहुत सारा पेन होता है, और अगर आप क्या ही बोलूँ मैं। लीव मिलना चाहिए। हाँ, मिलना तो चाहिए इस चीज़ पे, एटलीस्ट 2 दिन तो मिलना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि सबको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो ये चीज़ें हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि किसे प्रॉब्लम होती है किसे नहीं होती है? नहीं, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग को तो होती ही है, और सबको मिलनी चाहिए इस चीज़ पे। और जो लोग बोलते हैं वो मैक्सिमम लोग मैन ही होते हैं, किसी लेडी को नहीं देखे होंगे ये चीज़ बोलते हुए आप लोग। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये स्टिग्मा अभी भी बना हुआ है, लोग पीरियड्स पे नहीं बोलना चाहते हैं? जी मैम, बिल्कुल। अभी सामने ही आप देखे हैं कि हम छात्र होने के बाद भी इस हिचकिचाहट में रहते हैं कि ये मतलब वर्षों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा बन गई है रूढ़िगत, जो लोग शर्माते हैं बोलने से, और अगर बोलेंगे नहीं तो जन जन तक जागरूकता कैसे फैलेगी। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है? आपको लगता है कि यहाँ पे वॉशरूम में और सैनिटरी पैड्स की व्यवस्थाएं रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं? मैम, अभी तो हम लोग खुद ये हमारी बैचमेट हैं, तो हम लोग जब भी जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने तो हम लोग कम पानी पीते हैं ताकि वॉशरूम ना जाना पड़े, क्योंकि वॉशरूम जाते ही एक तो पहली बात इतने मच्छर कि पूरा वॉशरूम ऐसे गंदगी से पूरा मच्छर, तुरंत जैसे आप दरवाज़ा खोलेंगे पूरे मच्छर बाहर निकलेंगे, और सैनिटरी पैड ऐसे गंदे तरीके से पड़े रहते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये तो हमारे किडनी पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है कि हम पानी कम पी रहे हैं ताकि हम वॉशरूम ना जाएँ इस गंदगी से बचने के लिए। चलिए, थैंक यू। तो आपको क्या लगता है कि सबके लिए एक ही जैसा होता है ये सिचुएशन या फिर अलग-अलग होती है? तो आप चाहते हैं कि लीव हो या फिर फ्लेक्सिबल आवर्स हो कि अगर चाहे पर्सन आना, वो आ सकता है या नहीं आ सकता है? मैम, सिचुएशन तो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग बॉडी टू बॉडी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अभी मैरी कॉम ने अपना वहाँ पे गई थी तो उन्होंने बताया कि उनके बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है पीरियड्स के दौरान। लेकिन ऐसे सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लोग अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है उनके अंदर। तो बिल्कुल इस मासिक अवकाश को जारी रखना चाहिए मेरे ख्याल से। आप बताइए एज़ अ स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? क्या आपको लगता है कि लोगों के बीच में अभी भी ये लोग कम जागरूक हैं? लोग इस पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं? मेंस्ट्रुअल लीव पे लोग बात नहीं कर पाते, लोगों को शर्म आती है, उनको लगता है ये कोई बहुत गंदी सी चीज़ है जो फीमेल्स को होती है। ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए किसी के भी अंदर। और यहाँ पे मैं अपने पीरियड के टाइम में जब आती हूँ, पहली बात मुझे पीरियड में बहुत पेन होता है, इतना पेन होता है कि मैं चल भी नहीं पाती हूँ। और यहाँ आने के बाद अगर मुझे पैड चेंज करना है, यहाँ की वॉशरूम में मैं जाती हूँ, यहाँ का वॉशरूम इतना गंदा है कि आप उसमें सांस भी नहीं ले सकती हो खुल के। दरवाज़ा खोलो, पैड्स पैड्स पैड्स, वॉशरूम में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि पैड्स को हम एक जगह पे रख सकें। फेंका रहता है हर जगह अलग-अलग, वॉशरूम बहुत गंदा है यहाँ पे। तो फिर आप पीरियड्स के टाइम पे आप कैसे रहते हो? यहाँ पे आते हो क्लास करने या फिर आप लीव लेते हो? अगर बहुत ज़रूरी होता है तब मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे लीव की ज़रूरत पड़ती है, मैं चल भी नहीं पाती हूँ। अगर मुझे आना होता है तो मैं पेन किलर लेके फिर आती हूँ। पेन किलर लेकर के। आपको लगता है कि यहाँ पे आप अगर लीव लेने के लिए जाओ, तो आप ओपनली बोल पाओगे कि नहीं मुझे इस चीज़ के लिए लीव चाहिए? आपको लगता है कि नहीं हमारी डिग्निटी जज की जाएगी कि बॉयज़ और गर्ल्स अलग है, इक्वल नहीं है? मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोल पाऊँगी, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो नहीं बोल पाती, जिन्हें शर्म आती है। नहीं आनी चाहिए उन्हें शर्म। तो आपको लगता है कि लीव होना चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल आवर्स आप जैसे कि कुछ लोगों को पेन होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कि इस पे कैसे एक्शंस लिए जाए? लीव मिलनी चाहिए, कम से कम 1 दिन की लीव तो मिलनी ही चाहिए। फर्स्ट डे पे ऐसा पेन होता है कि इंसान चलने की हालत में भी नहीं होता है। तो आपने भी यहाँ पर फेस किया होगा कभी ना कभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, वो तो हमेशा होता है। कॉलेज में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लगता है कि लोगों को और पीछे धकेल देती हैं, हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं? मुझे तो लगता है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन को देख के मुझे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को देख के तो मुझे नहीं लगता इस पे अमल भी की जाती है यार। आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हो, आप ये बताओ कि इक्वालिटी का मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है लड़कों और लड़कियों के बीच में? मैं तो कह रही हूँ कि मतलब अगर मेरा मानो तो मैं तो कह रही हूँ कि इक्वलिटी तो पहले मतलब मानसिक तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी है तो बॉडी लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है, तो उस पर इक्वलिटी नहीं हो सकती है, तो इसलिए। तो आपको क्या लगता है लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये बताओ? लीव मिलनी चाहिए, कम से कम स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड डे तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मतलब
100 में से अगर देखें तो 5 या 10% ही होते हैं जिनको नहीं होती होगी, मानती हूँ। लेकिन 90% वो होते हैं जो लोग मतलब इतनी तबीयत खराब होती है कि वो लोग एक दो पेन किलर तो उन्हें लेने ही पड़ते हैं फर्स्ट डे, जिसमें से मैं भी हूँ। कुछ लोग का कहना है कि लोग लीव तो ले लेते हैं लेकिन जा करके घूमते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं। आपको क्या लगता है? ये लोगों की गलत मानसिकता है, तो अब लोगों के अंदर जाकर उनकी मानसिकता तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो पेन होता है जिसको होता है वो उसे ही पता रहता है। तो मैं तो मानती हूँ कि लीव मिलना ही चाहिए। कि अधिकतर लोगों का मानना है कि पीरियड लीव 1-2 दिन का मिलना ही चाहिए। इसके साथ आप भले ही एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दो, फ्लेक्सिबल आवर्स हो या वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर उन्हें हाइजीन और वॉशरूम रिलेटेड समस्याएं अक्सर झेलनी ही पड़ती हैं। सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन SSMF द्वारा जारी एक रिपोर्ट कंबाइनिंग द साइलेंस फ्रॉम मेनार्चे टू मेनोपॉज जनवरी 2025 में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 91.7% महिलाएं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पाती। इसके पीछे भी कई कारण हैं। पहला कारण है महिला डॉक्टरों की कमी। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य समस्याओं तक न पहुंच पाने का कारण ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में महिला डॉक्टरों की भारी कमी है। दूसरा कारण है सामाजिक टैबू। ये जो स्टिग्मा है, इस विषय को वर्जित माने जाने के कारण लड़कियां अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने में भी संकोच करती हैं। और एक कारण स्वास्थ्य जोखिम भी है। उचित सलाह न मिलने के कारण इन्फेक्शन और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि समानता का मतलब है कि इंटेलिजेंस, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की समानता, ना कि बायोलॉजिकल समानता। जाहिर सी बात है, सबकी बॉडी अलग है और यह बिल्कुल नेचुरल बात है, क्योंकि यह कभी किसी की चॉइस नहीं होती। तो फिर वह महिला हो या पुरुष, जिसे भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, वह बिल्कुल वेल बीइंग एडजस्टमेंट के लिए बोल सकता है। यह जेंडर रिलेटेड मुद्दा न बनाकर वेल बीइंग नीड की बात कही जाए तो बेहतर होगा। दुनिया हमें क्या सिखाती है, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। स्पेन मॉडल, जहां छुट्टी का बोझ कंपनी नहीं सरकार उठाती है। दूसरा एशियाई मॉडल की अगर हम बात करें तो वहां जापान और कोरिया में कानून तो हैं, पर महिलाएं कमजोर दिखने के डर से छुट्टी नहीं लेती। अगर हम यूरोपीय मॉडल की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने सेल्फ सर्टिफिकेशन और ट्रस्ट बेस्ड छुट्टियों को अपनाया है, ताकि किसी को कुछ साबित ना करना पड़े। फाइनली अगर हम बात करें तो समानता का मतलब पुरुषों जैसा बनना नहीं, बल्कि महिलाओं की इस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नीड्स को स्वीकार करते हुए उन्हें समान अवसर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मौलिक अधिकार तो मान लिया है, लेकिन अब समाज और कॉरपोरेट को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि फ्रीडम बॉडी की नुमाइश में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठकर इंसान के रूप में सम्मान पाने में है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मैं मुस्कान, सच के साथ, और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर की रिपोर्ट।